जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया कि नाम जप में रुचि कैसे हो। नाम जप में रुचि कैसे हो। पूज्य स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, नाम जप करने से ही इसमें रुचि जागृत होती है। जितना जितना जप करेंगे उतनी उतनी ही इसमें रुचि और प्रियता होती चली जाएगी। इसका वास्तविक महात्म्य तो इसमें सच्चे हृदय से लगने पर ही प्रकट होता है। कोई दूसरा इसके महात्म्य को वाणी द्वारा समझा नहीं सकता। वैसे तो भगवान नाम कैसे भी लें, ये मंगलकारी ही है, लेकिन यदि नाम जप गुप्त रूप से निष्काम भाव से निरंतर जिनका नाम लेते हैं उन भगवान के ध्यान सहित और आनंद के साथ लिया जाए तो विलक्षण शांति, ठंडक और अलौकिकता प्रकट होती है। भगवान का नाम लेने से वहाँ भगवान आ जाते हैं और भगवान को आना ही पड़ता है। पर जहाँ भगवान जाए वहाँ उनका नाम आ जाए, यह कोई नियम नहीं है। नाम के बिना भगवान को जान नहीं सकते। इसलिए नाम आँख मीच कर लेते जाओ, वहाँ रघुनाथ जी महाराज आ जाएंगे। नाम आँख मीच कर लेते जाओ, वहाँ भगवान आ जाएंगे। भगवान को पुकारने में हार स्वीकार मत करो। नाम जप पुकार है। भले ही वर्ष लग जाएं, अंत में आपकी विजय जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। अपना समझकर भगवान को पुकारो। नकली प्रार्थना को भी भगवान असली मानकर स्वीकार कर लेते हैं। नकली प्रार्थना को भी भगवान असली मानकर स्वीकार कर लेते हैं। पिछले पापों की कौन जाने और जानने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान नाम जप से वे सभी नाश हो जाते हैं। इसलिए बहुत तत्परता से नाम जप ही करना चाहिए। कलयुग में नाम जप के समान और कोई भी उपाय नहीं है। एकमात्र भगवान नाम जप ही सार है। इसलिए जिस उपाय से नाम जप हो सके उसकी पूरी चेष्टा से उसी में लग जाना चाहिए। नाम जप का निरंतर अभ्यास रखना चाहिए। इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इसमें बाधक हो उसे छोड़कर हर्ष और प्रेम सहित नाम जप को निरंतर करता रहे। नाम जप को निरंतर करता रहे। भजन नहीं हो तो जबरदस्ती करें। भगवान की शरण होकर, भगवान का आश्रय लेकर भजन होगा, अवश्य होगा। भजन करने की लालसा बढ़ानी चाहिए। भजन करने की लालसा बढ़ानी चाहिए। प्रार्थना करें भगवान से कि हे नाथ, बहुत व्यस्त रहने लगा हूँ। पता नहीं अच्छे बुरे कितने तरह के काम मुँह बाए खड़े रहते हैं और मैं उन्हीं कामों में खोया रहता हूँ। भूलने लगा हूँ आपको। रात और सुबह के प्रार्थना भी तो सिर्फ वाणी से ही कर पाता हूँ। हृदय का संयोग कहाँ हो पाता है। प्रभु आप ही संभालो। मुझे तो आदत ही हो गई है संसार के गंदे सुखों में फंसने की। इसलिए मुझे तो कोई दुख नहीं, लेकिन यदि आपका एक बच्चा हाथ से निकल गया तो आपकी कितनी हानि होगी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मैं केवल एक संदेश लेकर आया हूँ और वह है श्री भगवान नाम। शास्त्रों का कथन है, मेरा अनुभव है, महापुरुषों का उपदेश है, अनेक बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है, श्री भगवान की दिव्य वाणी है। और मेरा विश्वास है कि इस घोर कलिकाल में भगवान के नाम के सिवाय और किसी का सहारा नहीं। भगवान के नाम के सिवाय
और किसी का सहारा नहीं। संसार समुद्र से पार होने के लिए कलयुग में श्री हरि नाम से बढ़कर और कोई भी सरल साधन नहीं है। भगवान नाम से लोक परलोक के सारे अभावों की पूर्ति तथा दुखों का नाश हो सकता है। अतएव संसार के दुख सुख, हानि लाभ, अपमान मान, अभाव भाव, विपत्ति संपत्ति सभी अवस्थाओं में प्रति क्षण भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। विश्वास पूर्वक लेते रहना चाहिए। नाम साक्षात भगवान ही है, यों मानकर नाम जप करना चाहिए। नाम जप इस युग में सबसे बढ़कर भजन है। नाम जप इस युग में सबसे बढ़कर भजन है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती। अतः नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो यह कह गया है कि मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगने से यह सुमिरन नहीं है, पर जप तो है ही, पर जप तो है ही। मनुष्य के जीवन का एक क्षण का भी पता नहीं है। न जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूँगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए। अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधन आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। नाम लेते लेते, भगवान का नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है। फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है, और नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। नाम छूटना कठिन हो जाता है। इतना नाम जप हो कि नाम में रस आने लगे, नाम जपते जपते बड़ा प्रिय लगने लगे। नाम जब प्रिय लगने लगता है और जब मन में भाव का उद्वेलन होने लगता है, तब संख्या पूरी करनी कठिन हो जाती है। तब संख्या पूरी करनी कठिन हो जाती है। अधिक से अधिक समय एकांत के लिए निकालना चाहिए। एकांत में भगवान का बड़ा चित्र सामने रखकर नेत्र खोलकर भगवान की तरफ देखते रहना चाहिए, तथा प्रेम से और प्रेम में मग्न होकर भगवान के नेत्रों में नेत्र मिलाकर देखता रहे, और यह विश्वास करें कि भगवान मेरे अवगुणों की तरफ न देखकर प्रकट होकर दर्शन देंगे, एवं वाणी के द्वारा या श्वास के द्वारा नित्य निरंतर भगवान के नाम का चिंतन और जप करते रहना चाहिए। जय श्री राधे।